अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि नवंबर के पूरे महीने के 2022 के करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक पार्ट होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इससे पहले की जो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है उसमें नेशनल करंट अफेयर्स यानी कि पाकिस्तान करंट अफेयर्स नवंबर 2022 से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। इस वीडियो के अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को डिस्कस किया गया है जो कि नवंबर 2022 के अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। आपने बताना है कि करंट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ईरान का कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन है आमिर कबीर, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहान, मोहम्मद जावेद जारिफ या मिर्जा अब्दुल हसन खान इल्ची। तो आइए जानते हैं कि हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। तो हमारे पास इसका आंसर है हुसैन आमिर अब्दुल लिहान। तो आपने याद रखना है कि हुसैन आमिर अब्दुल लिहान इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम्स बिकम द फर्स्ट टीम टू साइमल्टेनियसली होल्ड बोथ ओडीआई एंड टी20 वर्ल्ड कप्स। आपने बताना है कि वो कौन सी टीम बन गई है पहली जिसने साइमल्टेनियसली दोनों वनडे और टी20 के वर्ल्ड कप्स विन किए हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि इंग्लैंड टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू साइमल्टेनियसली होल्ड बोथ ओडीआई एंड टी20 वर्ल्ड कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेन्यू ऑफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 एडिशन वाज। आपने बताना है कि 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का एडिशन कौन सा था, जहां पे वर्ल्ड कप हुआ, वेन्यू क्या था उसका। हमारे पास ऑप्शन है मेलबोर्न, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या ओवल। तो इसका आंसर है हमारे पास मेलबोर्न। तो आपने याद रखना है कि वेन्यू ऑफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 एडिशन वाज मेलबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉन द टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022। आपने बताना है कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022 जो है वो किसने विन किया। हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि इंग्लैंड वॉन द टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंग्लैंड वॉन टी20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान बाय हाउ मेनी विकेट्स। आपने बताना है कि इंग्लैंड ने जो टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अगेंस्ट विन किया उसमें कितनी विकेट से विन किया। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 4, 6, 3, 5। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो आपने याद रखना है कि इंग्लैंड वॉन टी20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच क्रिकेट टीम वाज द रनर अप टीम इन टी20 वर्ल्ड कप 2022। आपने बताना है कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जो रनर अप टीम थी वो कौन सी थी। तो हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान जो टीम थी वो टी20 वर्ल्ड कप में रनर अप टीम थी और इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 विन किया था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइडेन मीट चाइनास एक्साई ऑन इन बाली ऑन द साइडलाइन ऑफ द ग्रुप ऑफ G20 समिट। आपने बताना है कि बाइडेन ने जो चाइना की जिनपिंग जाई से मुलाकात की वो किस दिन की इन बाली ऑन द साइडलाइन ऑफ द ग्रुप ऑफ G20 समिट। तो हमारे पास ऑप्शन है अक्टूबर 10, 2022, नवंबर 14, 2022 या दिसंबर 1, 2022 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास नवंबर 14, 2022। तो आपने याद रखना है कि बाइडेन जो है वो चाइना के जिनपिंग जाई से नवंबर 14, 2022 को मिले इन बाली ऑन द साइडलाइन ऑफ द ग्रुप ऑफ G20 समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ग्लोबिंग वोटिंग टर्नआउट सिंस 1940 इज। आपने बताने कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल असिस्टेंस के मुताबिक ग्लोबिंग वोटिंग का टर्नआउट 1940 से कितना आ रहा है। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन है 70%, 73%, 76%, 80%। तो इसका आंसर है हमारे पास 76%। तो आपने याद रखना कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ग्लोबल वोटिंग टर्नआउट सिंस 1940 से 76% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम सिटीज कंज्यूम हाउ मेनी ऑफ टोटल एनर्जी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक सिटीज जो हैं वो कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 76%, 77%, 78% या 79%। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 78%। तो आपने याद रखने के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक सिटीज़ जो हैं वो 78% टोटल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सिटीज एमिट हाउ मेनी ऑफ परसेंटेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आपने बताना है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक जो शहर जो है वो कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो वो कर रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 50%,
60%, 70% या 80%? तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 70%। तो आपने याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक शहर जो है वो 70% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम हाउ मच प्लास्टिक इज प्रोड्यूस ग्लोबली एवरी ईयर? आपने बताना कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के मुताबिक कितना प्लास्टिक जो है वो हर साल जो है वो ग्लोबली प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है 400 मिलियन टन, 500 मिलियन टन, 600 मिलियन टन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 400 मिलियन टन। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक 400 मिलियन टन जो है वो हर साल जो है वो ग्लोबली प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट 2022 इज? आपने बताना है कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस और डेवलपमेंट 2022 का थीम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19, सेव द वर्ल्ड, वी नीड मोर बेसिक साइंस टू अचीव द 2030 एजेंडा इन इट्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 का थीम क्या था। तो हमारे पास इसका आंसर है बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना है कि जो थीम था वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 का वो था बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप टू बी अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022? आपने बताना है कि वो कौन सा पहला स्पेशलिस्ट बॉलर है जो कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर उसको जो है अवार्ड किया गया एज अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022। तो हमारे पास ऑप्शन है, शाहिद अफरीदी, सैम कुरान, नसीम शाह या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सैम कुरान। तो आपने याद रखना है कि सैम कुरान इज द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप टू बी अवार्डेड ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022। ठीक है, सैम कुरान थे जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 जो है वो अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच क्रिकेट बोर्ड सैक्ड सिलेक्शन पैनल आफ्टर ह्यूमिलेटिंग T20 वर्ल्ड कप एग्जिट? आपने बताना कि किस क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद सिलेक्शन पैनल को जलील कर दिया। हमारे पास ऑप्शन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। So it was the cricket board which sacks the selection panel after humiliating T20 World Cup exit। तो ये था वो क्रिकेट बोर्ड जिसने T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद सिलेक्शन पैनल को जलील कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया? आपने बताना है कि मलेशिया का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है, मताहिर बिन मोहम्मद, इस्माइल साबरी याकूब, अनवर इब्राहिम या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। तो आंसर है हमारे पास अनवर इब्राहिम। तो आपने याद रखना है कि अनवर इब्राहिम इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड सीर? आपने बताना है कि रिसेंटली किस कंट्री ने मुल्क की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च की है जिसके ब्रांड का नाम है सीर। तो हमारे पास इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना है कि सऊदी अरेबिया हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड सीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा हैज अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ उमरा वीजा फ्रॉम 30 डेज टू। आपने बताना है कि सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री है हज और उमरा की, उसने एक्सटेंशन अनाउंस की है जो उम्रा के वीज़ा के लिए, वो 30 डेज से वो कितनी कर दी गई है एक्सटेंशन। तो हमारे पास इसका आंसर है 90 डेज। तो आपने याद रखना है कि सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री है जो उम्रा की, उन्होंने जो एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन उम्रा वीज़ा की वो बढ़ा दी है और वो कर दिया 30 डेज टू 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022? आपने बताना है कि कौन सी वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड दिया गया है फॉर द ईयर ऑफ 2022। तो हमारे पास इसका आंसर है पर्मा क्राइसिस। तो आपने याद रखना कि पर्मा क्राइसिस हैज बीन नेम्ड एज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022। और पर्मा क्राइसिस का मतलब है एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि एक एक्सटेंडेड पीरियड इंस्टेबिलिटी के लिए भी और इनसिक्योरिटी के लिए उसको कहते हैं पर्मा क्राइसिस। और पर्मा क्राइसिस जो है ना, इट्स अ कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड जो है ईयर ऑफ 2022 जो है वो कौन सा है। तो वर्ड आपने याद रखना है वो है पर्मा क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आपने बताना कि एक इंटरनेशनल डे जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है टू एंड द इम्यूनिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो वो जो है वो कब हुआ है। तो हमारे पास इसका आंसर है 2 नवंबर 2022। तो आपने याद रखना कि द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फ्रॉम द क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज रिसेंटली वोन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट और नेसेट ऑफ इसराइल? आपने बताना कि किसने जो है रिसेंटली मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है वो पार्लियामेंट में इसराइल के अंदर विन किए हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है
बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपने याद रखना कि बेंजामिन नेतन्याहू हैज रिसेंटली वॉन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ब्रिंग आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। आपने बताना कि कौन से प्रेसिडेंट ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को ब्रिंग आउट किया है, मैंडेट किया है। एनएसएस की आपसे एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि एनएसएस की एब्रीवेशन है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो हमारे पास आंसर है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे, तो आंसर है हमारे पास यूएसए, जो कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। सो यूएसए प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ब्रिंग आउट द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एनएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस फॉर 2022 इज आल्सो नोन एज। आपने बताना है कि जो यूनाइटेड नेशंस चेंज कॉन्फ्रेंस थी 2022 की, उसका एक और नाम भी था, उसका क्या नाम था? हमारे पास इसका आंसर है COP27। तो आपने याद रखने के COP27 is the other name of the UN Climatic Change Conference for 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है COP27 will be held from 6 to 18 नवंबर इन। आपने बताना है कि जो COP27 हेल्ड हुई 6 से 18 नवंबर तक, वो कहाँ पे हुई? तो हमारे पास इसका आंसर है शर्म अल शेख इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन इजिप्ट। अब ये जो लिखा हुआ है SHICC, इसका ये मतलब है शर्म अल शेख इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और ये हुई थी इजिप्ट में, यानी कि मिस्र के अंदर जो है वो COP27 जो है वो हेल्ड हुई थी 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन COP27। आपने बताना कि कितनी कंट्रीज ने COP27 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे पास इसका आंसर है 197। तो आपने याद रखना कि 197 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन COP27। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज इलेक्टेड एज COP27 प्रेसिडेंट। आपने बताना है कि COP27 प्रेसिडेंट जो है वो कौन इलेक्ट हुआ था। तो हमारे पास इसका आंसर है सामे शोकरे। तो आपने याद रखना कि सामे शोकरे वाज इलेक्टेड एज COP27 प्रेसिडेंट। अब ये COP का गाइस मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, और ये 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, इसलिए इसको COP27 कहा जाता है। तो सामे शोकरे वाज इलेक्टेड एज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज नॉमिनेटेड एज COP27 वाइस प्रेसिडेंट। अब आपने बताना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन नॉमिनेट हुआ था। तो हमारे पास इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो आपने याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वाज नॉमिनेटेड एज COP27 वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल ड्यूरिंग COP27, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के दौरान किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया एक एक्शन प्लान? उस एक्शन प्लान को कहते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल। तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट ने किया? तो हमारे पास इसका आंसर है WMO गाइस कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO has launched the executive action plan of early warnings for all during the COP27। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द COP27, यानी कि COP की आपको एब्रिविएशन पता चल गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 27 इसको गाइस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है फॉर द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। द COP27 पुट विच एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने बताना कि कौन सा एजेंडा जो है वो पहली बार जो है वो COP27 ने पेश किया। तो हमारे पास इसका आंसर है क्लाइमेट कंपनसेशन। तो आपने याद रखना है द COP27 पुट क्लाइमेट कंपनसेशन एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 विल बी हेल्ड इन। अब देखिए जो 27 है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया कि वो हेल्ड हुई है इजिप्ट के अंदर। आपने बताना है कि जो COP28 है वो कहाँ पे हेल्ड होगी। तो उसका आंसर है हमारे पास UAE। तो आपने याद रखना है कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 विल बी हेल्ड इन UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी कन्वीन फ्रॉम, यानी कि कब स्टार्ट होगी COP28 जो है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो हमारे पास इसका आंसर है 13 नवंबर टू 12 दिसंबर 2023। तो अगले साल 2023 में 23 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है वो हेल्ड होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मिड टर्म इलेक्शन ऑफ यूएसए वाज हेल्ड ऑन। आपने बताना है कि जो मिड टर्म इलेक्शन थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो कब हुए। तो हमारे पास इसका आंसर है 8 नवंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि मिड टर्म इलेक्शन ऑफ यूएसए वाज हेल्ड ऑन 8 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द यूएसए हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर दे पास द थ्रेशोल्ड ऑफ 218 सीट्स। आपने बताना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कंट्रोल ले लिया ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स जब उन्होंने थ्रेशोल्ड पास किया 218 सीट्स का। तो हमारे पास इसका आंसर है द रिपब्लिकन्स विद 220 सीट्स। तो आपने याद रखना है द रिपब्लिकन्स विद 220 सीट्स is the political party of the USA which had taken the control of the House of the Representatives after they passed the threshold of a 218 seats। तो अब किसने होल्ड ले लिया है? The Republicans with the 220 seats।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द यूएसए हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द सेनेट। आपने बताना कि यूएसए की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सेनेट का जो है वो कंट्रोल ले लिया। तो हमारे पास इसका आंसर है डेमोक्रेट्स विद 50 सीट्स। तो आपने याद रखना कि डेमोक्रेट्स विद 50 सीट्स पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द यूएसए हैज टेकन कंट्रोल ऑफ द सेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलन मस्क टू कवर द सोशल मीडिया कंपनी इन हाउ मच बिलियन डील। जो एलन मस्क ने जो डील की थी सोशल मीडिया कंपनी के साथ, वो कितनी बिलियन की डील थी। तो हमारे पास इसका आंसर है 44 बिलियन डॉलर्स, यानी कि जो उन्होंने ट्विटर के लिए जो डील की थी वो हुई थी 44 बिलियन डॉलर्स में। सो आपने याद रखना कि एलन मस्क टू कवर द सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इन 44 बिलियन डॉलर्स डील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू विच इंस्टीट्यूशन 2015 टू 2020 आर लाइकली टू बी द 8 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। किस इंस्टीट्यूशन के मुताबिक 2015 से 2020 तक जो थे वो 8 वार्मेस्ट ईयर से जो कि रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। तो हमारे पास इसका आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2015 से 2020 आर लाइकली टू बी द 8 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोटेक्टेड टू रीच द हाउ मेनी बिलियन ऑन 15 नवंबर 2022। यानी कि वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो कहाँ तक पहुंच गई है 15 नवंबर 2022 के डेट को। तो हमारे पास इसका आंसर है 8 बिलियन। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू रीच द 8 बिलियन ऑन 15 नवंबर 2022, यानी कि 8 बिलियन पॉपुलेशन जो हो गई है 15 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Which country is projected to surpass the China as world most populous country 2023। आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो प्रोजेक्टेड है कि वो चाइना को सरपास कर देगी एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2020, यानी कि 2023 में। हमारे पास इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी ज़्यादा होने लगी है 2023 में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द न्यू जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर मोस्ट क्लैप्स इन 1 मिनट। किसने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड जो है वो किया है और उसने बहुत ज़्यादा क्लैप्स किए हैं 1 मिनट के अंदर 1140, 1 मिनट के अंदर 1140 क्लैप्स और तकरीबन 19 क्लैप्स पर सेकंड। तो वो कौन है। तो हमारे पास इसका आंसर है डाल्टन मेयर। तो आपने याद रखना कि डाल्टन मेयर इज द न्यू जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द मोस्ट क्लैप्स इन द 1 मिनट। एक क्लैप में 1 मिनट के अंदर कितनी क्लैप्स थी 1140 और 1 सेकंड में 19 क्लैप्स जो की हैं, और इन्होंने इसी तरह जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने हैं और इनका नाम है डाल्टन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ग्रुप ऑफ 178 पीपल ऑल नेम ब्रोक द गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल इन टोक्यो। आपने बताना है कि सेम नेम के 178 पीपल जो हैं वो टोक्यो के अंदर लार्जेस्ट गैदरिंग थी, आपने बताना है। और इन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है, आपने बताना है कि उनके नेम क्या थे। तो हमारे पास इसका आंसर है हिरोकाजो टनाका। तो अ ग्रुप ऑफ 78 पीपल 178 पीपल 178 लोगों का ग्रुप जिनका सबका नाम था हिरोकाजो टनाका has broke the Guinness World Record for the largest gathering of people in Tokyo। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों ने रिकॉर्ड वो बनाया, तो वो थे 178 पीपल। उनका नाम क्या था हिरोकाजो टनाका, और उन्होंने कहाँ पे ये गैदरिंग की, तो गैदरिंग की थी उन्होंने टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपने बताना कि वर्ल्ड साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस डेट को। तो हमारे पास इसका आंसर है 10 नवंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 नवंबर को, और इस साल की बात करेंगे तो वो क्या हुआ 10 नवंबर 2022। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट 2022 इज। अब आपने बताना है कि 2022 का जो वर्ल्ड साइंस डे था फॉर पीस एंड डेवलपमेंट उसका थीम क्या था। तो हमारे पास इसका आंसर है बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना है कि the theme of the World Science Day for the Peace and Development 2022 is Basic Sciences for Sustainable Development। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the winner of the 2000 T20 World Cup get prize money of। जो 2022 T20 वर्ल्ड कप के विनर है उनको कितना प्राइज मिला है। तो हमारे पास इसका आंसर है US $1.6 मिलियन। तो आपने याद रखना कि the winner of 2022 T20 World Cup get the prize money of US $1.6 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, recently which country claimed to develop the hypersonic missile in November 2020 which can develop nuclear weapons। आपने बताना कि रिसेंटली किस कंट्री ने ये क्लेम किया कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रही है इन नवंबर 2022 में जो कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप कर सकता है। तो हमारे पास इसका आंसर है ईरान। तो आपने याद रखना कि रिसेंटली ईरान क्लेम टू डेवलप द हाइपरसोनिक मिसाइल इन नवंबर 2022 which can develop the nuclear weapons। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, The 2022 ICC Men's T20 World Cup was played in Australia from।
आपने बताना है कि जो 2022 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप था वो प्ले किया गया ऑस्ट्रेलिया कब से। आंसर है हमारे पास 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक। तो आपने याद रखना कि जो 2022 ICC Men's T20 World Cup था which was played in Australia and it was played in Australia from 16 October to 13 November 2022. Next question हमारे पास है the 2022 ICC Men's T20 World Cup was the ICC Men's T20 World Cup tournament, यानी कि कितनावा टूर्नामेंट था ये वर्ल्ड कप का। तो हमारे पास इसका आंसर है 8th। तो आपने याद रखना कि the 2022 ICC Men's T20 World Cup was the 8th ICC Men's T20 World Cup tournament. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which team claimed second ICC T20 World Cup title after beating Pakistan by 5 wickets? आपने बताना है कि कौन सी कंट्री ने क्लेम किया है दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप ICC T20 का आफ्टर बीटिंग द पाकिस्तान को हराने के बाद 5 विकेटों से। तो हमारे पास इसका आंसर है इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि इंग्लैंड टीम क्लेम्ड सेकंड ICC T20 वर्ल्ड कप आफ्टर बीटिंग पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Who has topped the list of the most run in ICC T20 World Cup 2022? किसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए 2020 के T20 वर्ल्ड कप में? तो हमारे पास इसका आंसर है विराट कोहली और उन्होंने रन्स बनाए 296 रन्स। तो आपने याद रखना है कि विराट कोहली with the 296 रन्स टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट रन इन ICC T20 वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Who has become the highest wicket taker in ICC T20 वर्ल्ड कप 2022? इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा जो विकेट जो है वो किसने ली था। हमारे पास इसका आंसर है वनिंदु हसरंगा विद 15 विकेट्स। तो आपने याद रखना कि श्रीलंका के प्लेयर वनिंदु हसरंगा विद 15 विनर्स बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु हिट फर्स्ट सेंचुरी इन 2020 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। आपने बताना है कि किसने जो है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पहली सेंचुरी की। तो हमारे पास इसका आंसर है रायल रोसो, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और उन्होंने 109 रन किए। सो रायल रोसो हिट द फर्स्ट सेंचुरी इन 2020 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज नेम्ड एज द आईसीसी टी20 2022 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आपने बताना है कि कौन जो है टी20 2022 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। तो हमारे पास इसका आंसर है सैम कुरान फ्रॉम द इंग्लैंड। सो सैम कुरान फ्रॉम द इंग्लैंड is a name which has been a World Cup player of the tournament of the ICC T20 2022, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टीम्स वर देयर इन द T20 वर्ल्ड कप 2022। आपने बताना कि कितनी टीम्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर है 16 टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन द T20 वर्ल्ड कप 2022। तो इसका आंसर है हमारे पास 45 मैचेस। तो आपने याद रखना कि 45 मैचेस वर प्लेड इन द T20 वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन। आपने बताना कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है वो कहां पे होगा। तो हमारे पास इसका आंसर है वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। तो आपने याद रखना कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड इन वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द आर्टेमिस 1 मून मिशन। आपने बताना कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने द आर्टेमिस 1 मून मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है नासा। नासा की एब्रिविएशन है स्टूडेंट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने याद रखना कि नासा हैज लॉन्च द आर्टेमिस 1 मून मिशन और नासा की एब्रिविएशन भी आपने नहीं भूलनी जो कि है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड फ्रॉम। तो हमारे पास इसका आंसर है 20 नवंबर टू 18 दिसंबर 2022। तो आपने याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 नवंबर टू 18 दिसंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज इलेक्टेड फॉर अनदर 4-year टर्म एज फीफा प्रेसिडेंट इन नवंबर 2022। कौन जो है वो इलेक्ट हुआ है अगले 4 सालों के लिए एज अ फीफा प्रेसिडेंट नवंबर 2022 के अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर है गियानी इन्फेंटिनो। तो आपने याद रखना है कि गियानी इन्फेंटिनो वाज इलेक्टेड फॉर अनदर 4-year टर्म एज फीफा प्रेसिडेंट इन नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज री इलेक्टेड फॉर अनदर 2 years एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या जिसको आईसीसी भी कहते हैं। आपने बताना कि कौन जो है वो दोबारा इलेक्ट हुआ है 2 सालों के लिए एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो हमारे पास इसका आंसर है ग्रेग बार्गले। तो आपने याद रखना कि ग्रेग बार्गले वाज री इलेक्टेड फॉर अनदर 2 years एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि उनको दोबारा से इलेक्ट किया गया है अगले 2 सालों के लिए एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और उनका नाम है ग्रेग बार्गले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द 17th G20 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट विल टेक प्लेस ऑन इन बाली इंडोनेशिया। आपने बताना है कि जो 17वां G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट है वो कहाँ पे होगा।
यानी कि किस डेट को होगा, वो होगा तो बाली और इंडोनेशिया में, और किस डेट को होगा तो हमारे पास इसका आंसर है 15 to 16 नवंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि द 17th G20 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट विल टेक प्लेस ऑन 15 to 16 नवंबर 2022 इन बाली इंडोनेशिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ है बाली इंडोनेशिया में, और हुआ कब है, 15 से 16 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्रीज हैव रिसीव्ड G7 ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फंडिंग टू कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट डिजीज। कौन सी कंट्रीज ने G7 ग्लोबल शील्ड जो है वो रिसीव की है, जो कि इनिशिएटिव है कि वो प्रोवाइड करेंगे फंडिंग टू द कंट्रीज जो कि सफ़र कर रही हैं क्लाइमेट डिजीज से। तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान, घाना एंड बांग्लादेश। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान, घाना एंड बांग्लादेश हैव रिसीव्ड G7 ग्लोबल शील्ड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फंडिंग टू कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलन मस्क हैज रिसेंटली रिस्टोर्ड व्हिच वर्ल्ड्स लीडर ट्विटर अकाउंट 22 मंथ्स आफ्टर इट वाज सस्पेंडेड। आपने बताना कि एलन मस्क ने कौन सा जो है वो अकाउंट जो है एक वर्ल्ड लीडर का रिस्टोर किया है 22 महीने आफ्टर इट वाज सस्पेंडेड। तो हमारे पास इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। तो आपने याद रखना कि एलन मस्क हैज रिसेंटली रिस्टोर्ड डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर अकाउंट 22 मंथ्स आफ्टर इट वाज सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड रोबोट ओलंपिक चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन जर्मनी। आपने बताना कि कौन सी कंट्री ने वन किया है फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन ऑफ द वर्ल्ड रोबोट ओलंपिक चैंपियनशिप जो कि जर्मनी में हुआ है। तो हमारे पास इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने विन किया है कंपटीशन वर्ल्ड रोबोट ओलंपिक चैंपियनशिप का, जो कि 2022 जो कि जर्मनी में हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट द सिटीजनशिप टू अ रोबोट। कौन सी पहली कंट्री है जो कि रोबोट को सिटीजनशिप ग्रांट करेगी। तो हमारे पास इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट द सिटीजनशिप टू अ रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच गेम विल लाइकली टू बी रिटर्न टू द ओलंपिक्स एट द लॉस एंजलिस गेम्स इन 2028। कौन सी गेम जो है वो ओलंपिक्स का पार्ट बनेगी एट द लॉस एंजलिस गेम्स इन 2028 के अंदर। तो इसका आंसर है हमारे पास क्रिकेट। सो क्रिकेट गेम विल लाइकली टू बी रिटर्न टू द ओलंपिक्स एट द लॉस एंजलिस गेम्स इन 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। आपने बताना कौन रिसेंटली जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। तो हमारे पास इसका आंसर है नताशा पिर्क-मुसर। तो आपने याद रखना कि नताशा पिर्क-मुसर हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। आपने बताना कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 का थीम क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो आपने याद रखना है हेरिटेज एंड क्लाइमेट इज अ थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड मलेशिया's 10th प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 नवंबर 2022। आपने बताना कि कौन मलेशिया का 10वां प्राइम मिनिस्टर बना है 24 नवंबर 2022 को। तो हमारे पास इसका आंसर है अनवर इब्राहिम। तो आपने याद रखना कि अनवर इब्राहिम हैज बीन अपॉइंटेड मलेशिया 10th प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बिकम द फर्स्ट मैन इन फुटबॉल हिस्ट्री टू स्कोर एट 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स। आपने बताना वो कौन सा पहला इंसान है जो कि फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर वो बन गया जिसने 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स के अंदर स्कोर किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बिकम द फर्स्ट मैन इन फुटबॉल हिस्ट्री टू स्कोर एट 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अरब कंट्री विल होस्ट फर्स्ट एवर चाइनीज अरब समिट इन अर्ली दिसंबर। आपने बताना कि कौन सी अरब कंट्री जो है वो फर्स्ट एवर चाइनीज अरब समिट जो है वो अर्ली दिसंबर के अंदर होस्ट करेगी। तो हमारे पास इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना है कि सऊदी अरेबिया विल होस्ट फर्स्ट एवर चाइनीज अरब समिट इन अर्ली दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच कंट्री a shallow 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक किल्ड एट लीस्ट 162 ऑन नवंबर 21 2022। 21 नवंबर 2022 को कौन सी कंट्री के अंदर एक 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से 162 जो है वो लोग जो है वो मरे यानी कि 162 वो कौन सी कंट्री थी। तो हमारे पास इसका आंसर है इंडोनेशिया। तो आपने याद रखना है कि इन इंडोनेशिया अ शैलो 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक किल्ड एट लीस्ट 162 ऑन नवंबर 21 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोविड-19 केसेस आर राइजिंग वंस अगेन इन विच कंट्री। आपने बताना कि कोविड-19 के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। आपने बताना कि कौन सी कंट्री के अंदर बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है चाइना। तो आपने याद रखना है कि कोविड-19 केसेस आर राइजिंग वंस अगेन इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच टीम हैज रिफ्यूज्ड टू साइन द नेशनल एंथम इन फीफा 2022 वर्ल्ड कप बाय शोइंग सपोर्ट फॉर द प्रोटेस्टर्स। कौन सी टीम ने जो है वो नेशनल एंथम को साइन करने से रिफ्यूज कर दिया फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में। तो हमारे पास इसका आंसर है ईरान। तो आपने याद रखना कि ईरान हैज रिफ्यूज टू साइन द नेशनल एंथम इन फीफा 2022 वर्ल्ड कप बाय शोइंग सपोर्ट फॉर द प्रोटेस्टर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलिडे ऑन 23 नवंबर आफ्टर विन फुटबॉल मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2022 ओवर अर्जेंटीना द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। कौन सी कंट्री ने नेशनल हॉलिडे जो है वो 23 नवंबर को करार दे दिया गया उनके मुल्क के अंदर, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल मैच विन किया पहली बार हिस्ट्री के अंदर अर्जेंटीना के अगेंस्ट। तो वो कौन सी कंट्री थी? तो हमारे पास इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। तो आपने याद रखना कि सऊदी अरेबिया हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलिडे ऑन 23 नवंबर आफ्टर विन फुटबॉल match of World Cup 2022 over Argentina, the first time in the history. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 38th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन OIC, यानी कि OIC की एब्रिविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स बिगेन इन इस्तांबुल ऑन। जो 38वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन जो है जो किस फील्ड में हुई है, इकोनॉमी और कॉमर्स में, वो कब बिगन हुई? इस्तांबुल में। तो हमारे पास इसका आंसर है 26 नवंबर 2022। तो आपने याद रखना है कि द 38th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स बिगिन इन इस्तांबुल ऑन 26 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीनेम्ड मंकी पॉक्स एज टू अवॉइड स्टिग्मा। आपने बताना कि WHO ने किस जो है मंकी पॉक्स को एक और नेम दे दिया कि वो स्टिग्मा से अवॉइड करे। तो इसका आंसर है एमपॉक्स। तो आपने याद रखना कि WHO रीनेम्ड मंकी पॉक्स एज एमपॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज डिक्लेयर्ड रशिया एज अ ओवर यूक्रेन वार ऑन 23 नवंबर 2022। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रशिया को क्या डिक्लेयर्ड किया है? तो हमारे पास इसका आंसर है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सो यूरोपियन पार्लियामेंट हैज डिक्लेयर्ड रशिया एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म ओवर यूक्रेन वार ऑन 23 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द फ्रॉम दिसंबर 1 2022 टू नवंबर 30 2023। आपने बताना कि पहली दफा हिस्ट्री के अंदर इंडिया जो है वो किसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा दिसंबर 1 2022 से लेकर नवंबर 30 2023 तक। तो हमारे पास इसका आंसर है G20। तो आपने याद रखना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम दिसंबर 1 2020 टू नवंबर 30 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टू होस्ट द अफगानिस्तान होम गेम्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। आपने बताना कि कौन सी कंट्री जो है वो अफगानिस्तान होम गेम्स को होस्ट करेगी अगले 5 सालों के लिए। तो हमारे पास इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपने याद रखना है कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल होस्ट अफगानिस्तान होम गेम्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है होल मंथ नवंबर 2022 के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।